ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। दुनिया में लोग क्या करते हैं, जो सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब कर्मों का संन्यास करने की उनकी इच्छा होती, काम ना करना पड़े, घर वालों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी न निभाना पड़े। बाबा ने कहा उसका संन्यास नहीं करना, तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। विकर्मों का संन्यास करो, विकारों का संन्यास करो। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने। ऑलरेडी 63 जन्मों में इतने कर रखे हैं, तो अब और पाप कर्म हम क्यों करें। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो। उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए तो डेड साइलेंस कहेंगे। बाबा कहते शरीर से जैसे अलग हो चुके हो, शरीर नहीं है। बाबा ने कहा इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकते। बिल्कुल बैठ जाओ चुपचाप, कोई आवाज नहीं, कोई चुरपुन नहीं। पहले तो बाहर की आवाज सुनो, जैसे घड़ी की आवाज, फिर बाहर पक्षियों की आवाज, और फिर उनसे भी परे चले जाओ। दूसरा प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है। बाबा कहता है कि ड्रामा को अच्छी रीत बुद्धि में रखो, हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। सबका अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा अपने कर्मों अनुसार, अपने संस्कारों अनुसार, अपने ड्रामा में पार्ट अनुसार पार्ट बजा रही। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा अगर ड्रामा अच्छी रीत से पक्का करेंगे तो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं ये जो ओम नमः शिवाय है ये भक्ति मार्ग का है। इसका मतलब क्या हुआ, हे शिव बाबा, मैं आत्मा आपको नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, यही तो मतलब हुआ। परंतु भगत लोग जो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, वो जानते नहीं, समझते नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते हैं। शिव के भगत, लेकिन शिव को ही नहीं जानते हैं। वंडरफुल बात है ना। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है। शिव माने कल्याणकारी, हमेशा सबका कल्याण करता है। तो बाबा कहते हैं शिवाय नमः कहना ये भी भक्ति का अंश है। तो तुमको क्या कहना है। बाबा कहते हैं तुमको फिर क्या कहना है। तुम कभी ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी कहोगे ओम शिव नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हमको रटना नहीं है, कहने की दरकार थोड़ी होती है। बस मन ही मन याद करता है। हम अपने लौकिक पिता को क्या रटते हैं क्या, पिताजी का नाम रटते हैं क्या, बस याद करते हैं सिंपली। कोई गुण से याद करता है, कोई कर्तव्य से याद करता है। ऐसे परमात्मा को करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लौकिक पिता का नाम लो तो चित्त सामने आ जाता है, अलौकिक पिता का नाम लो तो चित्त सामने आ जाए। लौकिक पिता ने क्या क्या सुख दिया वो याद आए, अलौकिक पिता ने क्या क्या सुख दिया वो याद करना है। सिंपल। बाबा कहते हैं बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो। कोई को कहा जाता है क्या, लौकिक को भी नहीं कहा जाता है। कहने की दरकार ही नहीं होनी चाहिए ना। तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, अल्फा और बे पढ़ाया जाता है। कहना थोड़ी कुछ होता है। मन मना भाव भी नहीं कहना होता है, तो संस्कृत अक्षर है। तो पर हम बच्चे जानते हैं कि बाबा ने हमें परिचय दे दिया, अब बाबा को प्यार से याद करना है। और प्यार से याद करेंगे तो विकर्म भी नाश हो जाएंगे। याद करना किसका फर्ज है, हम बच्चों का फर्ज है ना। बाबा ने कहा जब यहां आके बैठते हो, खास करके मधुबन में, तो अशरीरी होकर बैठ जाओ कि हम आत्मा बाबा को याद करते हैं। शरीर तो ऑर्गन से, इनकी क्या वैल्यू।
बाबा ने कहा बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य ठीक से बजाता नहीं हो तो बाजा किस काम का। ठीक किसी प्रकार से ये शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी हैंडसम हो, लेकिन अगर आत्मा कोई काम की नहीं है, उसका नेचर अच्छा नहीं, संस्कार अच्छे नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमें आर्गन्स मिले हैं शरीर रूपी, किस लिए? कर्म करने के लिए। तो हम हो गए कर्मयोगी। कर्म संन्यास की कोई बात नहीं है, बस हमें ध्यान रखना कोई विकर्म नहीं होने चाहिए। और जो कर्म संन्यास करते हैं उनका तो भाई ड्रामा में नूंद है, तो उनको तो करना ही पड़ेगा, उनका धर्म ही अलग है। बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का धर्म है घर बार छोड़ करके चले जाना। भगवान ने कोई आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापित नहीं किया, निवृत्त मार्ग स्थापित नहीं किया। भगवान 3 धर्मों की स्थापना करता है। कौन कौन से 3? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण संगम युग पर और देवता सतयुग में, क्षत्रिय त्रेता युग में। और कोई धर्म भगवान स्थापित नहीं करते हैं। डबल अंडरलाइन। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो धर्म पिताएं हैं ना, ऐसा भी नहीं होता कि उन धर्म पिताओं को बाबा आदेश दे ऊपर से कि तुम जाओ धर्म स्थापन करो, ऐसा नहीं होता। और जब उनका टाइम होता है वो अपने आप नीचे आ जाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। हाँ, पवित्र आत्मा, वो भी पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होगी तो धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म एक परमात्मा ही आकर के स्थापित करते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। तो बाबा कहते तुम्हारी है पाठशाला, इसकी पढ़ाई की पाठशाला परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कहते बोर्ड पर भी लिखवा दो कि गीता का भगवान कौन। एक तरफ बाप की महिमा लिखो, एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा लिखो। भगवान ही सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, सत्य है, चैतन्य है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे पवित्रता का सागर। उसकी महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्णता, ऐसे लिख सकते हो। बाबा कहते हैं अगर ये सत्य सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान सृष्टि का रचयिता निराकार शिव बाबा है, उनको भूल हो गए हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। गीता का भगवान सिद्ध हो जाए, धर्म सर्वव्यापी की बात अपने आप निकल जाएगी। बाबा ने कहा कभी मैंने थोड़ी कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। भगवान कभी कहता है क्या मैं सर्वव्यापी हूं? नहीं। तो मुख्य बात क्या करनी है? याद की मेहनत है। अशरीरी हो जाओ, डेड साइलेंस हो जाओ, बस। हमेशा याद रखो कि इस ड्रामा में हम एक्टर हैं। ये बात भूल जाती है तब तो दुख होता है, नहीं तो दुख थोड़े होगा। आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, आके एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, दुख की कोई बात नहीं है। परंतु परिपक्व अवस्था नहीं होगी तो होगा नहीं। बोलना आसान है, करना टफ है ना, तो मेहनत करनी है। बाबा ने कहा वहां तो सतयुग में कभी कोई शरीर छोड़ता तो धक्का थोड़ी लगता, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं कि अब जाकर के नया शरीर लेना है। वहां कुछ चलता नहीं, यहां तो इतना रोने पीटने लगते हैं। सतयुग में बातें होती नहीं। संगम युग पर ही परमात्मा राम राज्य स्थापित करते हैं। रावण राज्य की तो हम रस्म रिवाज को जानते हैं, और रावण राज्य में ये सब जानते हैं, लेकिन राम राज्य में हम रावण को नहीं जानेंगे। वंडरफुल बात है ना। तो जब संगम युग पर हम राम राज्य की बातें भी जानते हैं और रावण राज्य की भी जानते हैं, लेकिन सतयुग में रावण राज्य की बातें नहीं जानेंगे। इस समय हम दोनों को जानते हैं। तो बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें समझाता है। बाबा ने कहा फीलिंग आनी चाहिए। क्या फीलिंग आनी चाहिए? कि बरोबर जो बाबा कह रहा है यही सत्य है। ब्राह्मण नहीं बने तब तक तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बगैर तो हर आत्मा, बाबा कहती, जिससे जंगल में रहते ना लोग, बुद्धि ऐसी हो जाती है। तो पढ़ाई को जरूर पढ़ना चाहिए। गांव में तो बाबा ने कहा ना, कोई पढ़ते नहीं, सब अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना? गार्डन के फूल बनना है। वो है जंगल के कांटे। कौन?
जो विकार युक्त हैं, हमें गार्डन के फूल बनना है। समझ में आना चाहिए कि हमको बाप से वर्षा मिलना है ना। कैसे मिलना है? उनको याद करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो मिलेगा। भारत हीरे जैसा था, अभी कौड़ी जैसा हो गया। वापस भगवान आकर के उससे हीरे जैसा बना रहा है, इसलिए तो भारत में उनकी शिव जयंती मनाते हैं। तो भारत हो गया सबसे बड़ा तीर्थ। दुनिया में देखो भगत क्या होता है, जहां तहां शिव के मंदिर देखते हैं तो हार चढ़ाएंगे। अगर ये जान जाए कि शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, सदगति देता है, तो भटकना बंद हो जाए ना। अगर हम भटक रहे हैं तो हमको ज्ञान समझ में आया नहीं अभी तक। भारत को ये विनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता है, ये हम जानते हैं ना। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म खंड नहीं था। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी ईश्वरी फैमिली है और दुनिया की आसुरी फैमिली, बाबा ने कहा, है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई कोई है जो शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान क्या है? अशुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या है? समान में रहना, खुद को मान देना, है ना। बाबा से बात करो, हो बाबा आप कल के बाद मिले हो, हमको स्वर्ग का राजभाग दे रहे हो, स्वर्ग के लायक बना रहे हो, तो ऐसी खुशी रहनी चाहिए। देवताओं के चेहरे पे कितना हर्षितपना रहता, तो हर्षितपना यहीं से धारण करना है। बाबा कहते हैं दूसरों को पूछो कि आपका परमात्मा से क्या संबंध है, गीता का भगवान कौन है। अब जब ये पहली को जज करें तब तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। जैसे दुनिया में गायन है, जनक को सेकंड में मिली, है ना। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं समझता, हम बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म भोजन कहते हैं। ब्रह्म भोजन को ब्रह्म भोज कहेंगे। कई लोग कहें ना वहां ब्रह्म भोज था, ब्रह्म भोज तो कुछ होता ही नहीं, ब्रह्म भोजन होता है। वो भी उन आत्माओं के द्वारा जो बनता है जो संपूर्ण प्योर और परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं। तो बाबा ये सब कोई राज हमको समझाते हैं। है तो सहज, मन मना भो, बस मन ही मन याद करो। बाकी तो झाड़ का बहुत सारा विस्तार है जो बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बस समझो कि अब हम त्रिकालदर्शी बन गए, रचयिता के आदि मध्य अंत को जान गए। हमारे सिवाय दुनिया में कोई जानता नहीं है। सारी दुनिया में जब से भक्ति चालू हुई, उतरती कला चालू हो गई। अब भगवान हमारी चढ़ती कला कर रहा है और हमारे बहाने सबकी चढ़ती कला हो गई है ना। बाबा कहते हैं कि मैं निष्काम सेवाधारी हूं, तुम मोस्ट बिलबेड चिल्ड्रन हो। मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। देखो इतना बड़ा बाप कितना निरंकारी है। तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो बाबा कहता है हाजी सरकार आया हूं। बाप बच्चों का ही सर्वेंट है, फिर भी कोई कपूत बच्चा निकलता है, कोई सपूत। बाप तो निरंकारी है, निराकारी है, और भगवान का ये रथ ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा तो खाते नहीं है, जो रथ लिया है वो खाते पीते हैं, लेकिन कोई अहंकार नहीं, ना ब्रह्मा बाबा को ना शिव बाबा को। तो क्या करना है सारा दिन? आज का होमवर्क है कि एक तो हमें विकर्मों का संन्यास करना है और अशरीरी बनने का घड़ी घड़ी अभ्यास करना है ना। देह अभिमान को त्यागना है, शुद्ध अहंकार में रहना है। जैसे देवताएं हर्षित मुख रहते हैं, ऐसे हमें हर्षित मुख रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है, सेवाधारी बन करके सबूत देना है, कपूत नहीं बनना है कभी। आज का बाबा का वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लौलीन रहने वाले सहयोगी भव। बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लौलीन है। अगर एक बाप के बजाय दूसरा तीसरा कोई आया तो खिटपिट होना चालू हो जाती है। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का बाबा कहता है अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहयोगी बन जाएंगे, सिंपल। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, एक बाप दूसरा न कोई। स्लोगन है, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं आत्मा बाप की
बाबा मेरा। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा विकारों का संन्यास करने वाली, अपने समान में टिकने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, एक बाप दूसरा न कोई, इस समान में स्थित होकर के एक रस स्थिति में रह करके लवलीन रहने वाली आत्मा हूं। मेरे दिल में सदैव यह नहदगीज बसता है कि मैं आत्मा बाबा की, बाबा मेरा। मुझे भगवान के बताए गए रास्ते पर चलकर अनेक आत्माओं को यह रास्ता बतलाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।